हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य क्या है? गुप्त साम्राज्य जो है एक प्राचीन भारत का एक महान साम्राज्य है, यानी पुराने भारत का। इसे भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा का बहुत ही विकास हुआ था उस समय गुप्त साम्राज्य में। इसकी स्थापना गुप्त वंश के श्री गुप्त ने भी की थी। बाद में चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को मजबूत बनाया, यानी गुप्त साम्राज्य ने जो इसकी स्थापना की और चंद्रगुप्त ने इसको और मजबूत बनाया। इसके शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य थे, जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन इससे पहले श्री गुप्त 240 से 285 ईस्वी तक, घटोत्कच 280 से 230 का शासन के रूप में उल्लेख मिलता है। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 350 ने 320 से गुप्त संवत किया शुरुआत की। उसने महाराज्य राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। यानी विवाह जब उन्होंने किया तो उस समय की वो क्या थी, एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त राजा बन गए। इनके राज्य में 350 से 375 ईस्वी तक चला। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र समुद्रगुप्त था। विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी छवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रचित या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है। समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसके वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी का काल गुप्त काल में साहित्यिक और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य ने सौ को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के भी चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन काल में चीनी यात्री फहान 399 से 412 ईस्वी पूर्व भारत आया था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों में कालिदास, अमर सिंह आदि भी शामिल थे। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि नवरत्न कौन कौन थे। तो पहले थे कालिदास, जो दिया हुआ है। दूसरे थे वारामिहिर, तीसरे थे अमर सिंह,
और चौथे थे धन्वंतरी, पांचवे थे वरचूर रुचि, छठवें थे छपड़क और सातवें घटकपरर, आठवें शंकु और नौवें थे बेताल भट्ट। अगले हैं कुमार गुप्त प्रथम। इन्होंने 415 से 455 ईस्वी के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसके बीच में ही। और सकंद गुप्त और कुमार गुप्त कुमार गुप्त प्रथम ने लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य का शासन किया। उन्होंने शासनकाल में काफी समृद्धि और शक्तिशाली रहा उनका राज्य। उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की। माना जाता है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उन्हें समय में कला, शिक्षा और धर्म को विकसित किया गया। अगले हैं सकंद गुप्त का 455 से 463 ईस्वी में था। गुप्त वंश के अंतिम यानी आखिरी प्रतापी शासक थे। उसने हुणों के आक्रमण को विफल किया था। हुणों कौन था? मध्य एशिया के गुमुतु और योद्धा लोग थे। ये बहुत आक्रामक माने जाते थे और कई देशों पर आक्रमण करते थे, यानी वो उस समय के बहुत ज्यादा आक्रमणकारी माने जाते थे। सकंद गुप्त ने भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसकी प्रशासन ग्रामीण के हाथ में होता था। कई गांवों को मिलाकर पेट बनते। भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। गुप्तकालीन बौद्ध गुप्त मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं प्रमुख हैं। गुप्त शासकों की राजकीय या आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भाग एवं भोग स्वराज्य कर था। भाग उपज का 6 हिस्सा होता था, जबकि भोग सब्जियों फलों के रूप में दी जाती थी। अगला है गुप्तोत्तर वंश एवं पृष्ठभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर में हुई थी। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। वैसे गुप्त वंश के बारे में शायद आप लोग बहुत कम पढ़े होंगे। हर्षवर्धन 647 ईस्वी इस वंश का महान शासक था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर में से कनौज स्थानांतरित की
बाल भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उसने हर्ष चरित की रचना की। हर्ष ने स्वयं नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शनी नाटक की रचना की। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शनी हर्ष का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। हर्षवर्धन ने शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। उसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश महेंद्र वर्णन ने की। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। उसने वातापीकोड की उपाधि ग्रहण की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। इसकी राजधानी मान्यखेटक थी। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट दक्षिण भारत शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राज्यमार्ग की रचना की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा हुआ। चोल वंश की स्थापना विजयलय ने की थी। इसकी राजधानी तंजौरी थी। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का न्यायपतन बनाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राज प्रथम ने शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के सफल अभियान में कर्म में पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय की स्मृति में उसने गंगैडगोड़ चोलपुर ग्राम नगर का निर्माण किया। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की स्थापना की प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। पाल वंश का स्थापक गोपाल था। उसने अनंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय
का निर्माण करवाया। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्स्य राज्य ने की थी तथा त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय से हुआ था। कश्मीर के कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मर्तंड का निर्माण करवाया। राजतरंगड़ी का रचित कलह कश्मीर के लाहौर वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था। कलहड़ ने राजतरंगड़ी की रचना लाहौर वंश के अंतिम शासक जय सिंह के काल में की। उड़ीसा के गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने भी कोड़कर्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। चंदेल वंश का शासन संस्थापक ननुक वंश इसकी राजधानी खजुराहो थे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। परमारों की राजधानी उज्जैन थी। बाद में चलकर धारा उनकी राजधानी बनी। परमार वंशीय शासक भोज एक महान कवि था। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। भोज को कुछ रचनाओं में समराग, सूतधार, सरस्वती कंठ, कंठाभ्रण, विद्या विनोद, राजमार्तंड आदि प्रमुख हैं। भोज ने धारण में एक सरस्वती मंदिर की स्थापना की। चौहान शासक राज्यपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौर भी कहा जाता है। उसके राजकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मुहम्मद गोरी को पराजित किया, किंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में गोरी से पराजित हो गया। अंगदपाल तोमर ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।